चच्चा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे ले लेते हैं तो पूरे घर को नाच नचाकर रख देते हैं। आबे लोंडे, जाबे लोंडे, ये करो वो करो की आवाजें घर में गूंजती रहती हैं। परसों ही दुकान से एक तस्वीर का चौखटा लगकर आया था। चच्ची ने शाम को देखा तो बोली, छट्टन के अब्बा, ये तस्वीर कब से रखी हुई है? बच्चों का घर है, टूट गई तो रुपए पैसे का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसे? चच्चा तन कर बोले, और कौन, मैं खुद टांगूंगा। रहने दो सब, मैं अभी सब कुछ कर लेता हूं। चच्चा ने शेरवानी उतार कर एक कोने में फेंकी और तस्वीर टांगने के लिए पूरा घर हरकत में आ गया। इमामी को भेजा, 2 आने की मीखें ले आ। मौदे को हुक्म, 3 इंच वाली मीखें, भाग कर जाना। नन्हे को पुकारा, हथौगा ले आ। बन्नों को हुक्म, बस्ते से चफ्ती निकाल। लल्लू को भेजा, सीढ़ी मंगाओ। फिर छिट्टन को कहा, बेटा मीर बाकर अली के घर जाके सलाम कहना और वो सीधा करने वाला आला ले आना। नाम याद नहीं, पलोल था या टलोल, खैर कुछ था। घर में ऐसी भाग दौड़ मची जैसे बड़ा तामीराती मंसूबा शुरू हो गया हो। बिल आखिर तस्वीर टांगने का वक्त आया, मगर होनी को कुछ और मंजूर था। चच्चा तस्वीर उठाकर उसका वजन कर रहे थे कि हाथ से छूट गई। शीशा चूर चूर, सब हक्का बक्का रह गए। चच्चा ने शीशा उठाया तो उंगली में कांटा चुभ गया, खून बहने लगा। अब तस्वीर छोड़कर चच्चा शेरवानी ढूंढने लगे ताकि रुमाल निकालें। पूरा घर ढूंढते ढूंढते थक गया। आखिर मालूम हुआ कि चच्चा खुद शेरवानी पर बैठे हुए थे। 2 घंटे बाद दोबारा तैयारी हुई। सीढ़ी आई, शम्मा आई, औजार आए। चच्चा सीढ़ी पर चढ़े, एक ने मीख पकड़ाई, दूसरे ने हथौड़ा। इतने में मीख नीचे गिर गई। सब झुक झुक कर मीख ढूंढने लगे और चच्चा ऊपर से बड़बड़ाते रहे, कम वक्तों, अभी तक नहीं मिली, अंधो कहीं के। मीख मिली तो हथौड़ा गायब, हथौड़ा मिला तो तस्वीर टांगने का निशान नजर न आया। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़ते और अलग अलग निशानात दिखाते। झगड़ा, बहस, गालियां, उल्लू और गधे के अलकावा चलते रहे। अब चच्चा ने सुतली से मापने का फैसला किया। सुतली हाथ से छूटी, चच्चा छलांग लगाकर पकड़ने लगे और जोर से जमीन पर जा पड़े। कोने में रखा सितार उनके बोझ से चकनाचूर हो गया। चच्ची ने टोका, अपनी उम्र का नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कर लीजिए। बहुत मशक्कत के बाद मीख फिर रखी गई। चच्चा ने पहली चोट मारी, सीधी अंगूठे पर। हथौड़ा नीचे गिरा, किसी के पांव पर लगा। हाय हाय, अफो, मार डाला की आवाजें गूंज उठीं। आखिरकार बड़ी मुसीबतों, चीखों पुकार, नई शीशे, नई सुतली, नए माप और बेशुमार झगड़ों के बाद आधी रात के करीब जाकर तस्वीर टंग ही गई। मगर कैसी? टेढ़ी तिरछी, झुकी हुई, जैसे अभी गिर पड़ेगी। दीवार के चारों तरफ जगह जगह चोटों के निशान, पलस्तर टूटा हुआ, घर का हश्र खराब। घर वाले थककर नीम मुर्दा हो चुके थे। चच्चा आखिरी सीढ़ी से धम से उतरे और किहारी के पांव पर पांव रख दिया। चच्ची को गुस्सा आया तो चच्चा दाढ़ी सहलाकर बोले, इतनी सी बात पर लोग मिस्त्री बुलवाते हैं,